नियोजन नीति, स्थानीय नीति, अभी तक क्या हुआ, बना क्या? ये 60-40 ऑफर कर दिया, 60-40 क्या है 60-40? समझ रहा है, पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं लोग। खतियान आधारित नियोजन नीति हो, किसी को बनबरेंगे नहीं है। गलत करेगा, जहाँ लूट होगा वहाँ उसके माथे पर चढ़ेगा ही। जब जब तक छात्र बोला है तब तक राष्ट्रीय सिंहासन डोला है। जेएमएम में हैं, जेएमएम में रहेंगे, हटाएगा तो हटेंगे। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज बात लोबिन हेम्ब्रम यानी लोबिंदा की। लोबिन हेम्ब्रम 1932 के खतियान के कट्टर समर्थक हैं। उनका सीधा मानना है कि स्थानीयता को 1932 के खतियान से जोड़ा ही जाना चाहिए। छात्रों के आंदोलन के प्रबल हिमायती हैं और वे कहते हैं कि जब जब छात्र बोला है तब तब राज सिंहासन डोला है। जो न्यूज़विंग टीवी के संवाददाता ने लोबिन हेम्ब्रम से आज नियोजन नीति, स्थानीय नीति समेत कई बिंदुओं पर बात की। इनमें भ्रष्टाचार का मुद्दा था, ईडी की कार्रवाई का मुद्दा था और यह मुद्दा भी था कि क्या लोबिंदा जेएमएम में रहेंगे। आइए देखते हैं लोबिन हेम्ब्रम इन मुद्दों पर क्या कहते हैं। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम है, जो नियोजन नीति को लगातार आवाज़ उठाते रहे, सदन से लेके सड़क तक। लोबिंदा बस कुछ ही दिन पहले कहेंगे छात्रों के साथ लाठीचार्ज होता है, नियोजन नीति को लेके सर फटता है, लेकिन सरकार फिर भी कहती कि नहीं, विपक्ष हवा देने का काम कर रही है। देखिए, विपक्ष को क्यों दोष दिया जा रहा है? विपक्ष को आप मौका दे रहे हो तब ना वो बोल रहा है, आप मौका ही नहीं देते। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, अभी तक क्या हुआ, बना क्या? ये 60-40 ऑफर कर दिया, 60-40 क्या है 60-40? सब लोग समझ रहा है, पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं लोग। हम लोग भी बोल रहे हैं कि भाई नियोजन नीति, आप बोले स्थानीय नीति तो बनाओ, स्थानीय नीति अभी तक बना नहीं, तो फिर नियोजन नीति आप किसी की करेंगे, किसको देंगे आप नियोजन? बिहार वाला देखिए ना, कोई इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने का जरूरत नहीं है। आप बिहार में जैसे किया है कि देश का नागरिक हो बट बिहार का निवासी हो, सेम वही चीज़ हो, कहीं का भी नागरिक हो, रहने का लोग बहुत लोग रह रहे हैं। और देख लीजिए, बहुत लोग आए हैं, बहुत पहले राज्य अलग हुआ उसके पहले लोग आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो यहाँ का स्थानीय निवासी है। स्थानीय निवासी नहीं है, यहाँ का स्थानीय निवासी वही है जिसके हाथ में खतियान है। हो गया, जिसके हाथ में खतियान है वही कहाँ का स्थानीय है। अब ये जो भी बहाली होगी, जो भी नियुक्तियाँ होगी, इसको प्राथमिकता मिलेगा। दादा, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि जो हमने बनाया है वो तत्कालिक बनाया है, 1932 पे बातें चल रही है, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है, हाई कोर्ट रद्द कर देता है, विपक्ष इसमें लगा हुआ है। जब बनती है तो विपक्षी कार्यकर्ता पीआईएल दर्ज करवाते हैं। अभी जब तक है साल पूरा नहीं हुई तो युवाओं को रोजगार देने का काम करने वाले हम लोग हैं। यहाँ तक कम से कम हम भी चाहते कि 1932 का ही लागू हो। नहीं, देखिए इसमें लोग आपस में ही खतियानी लोग लड़ेंगे। 1932 वो अलग टाइम में हुआ है, 1960-64 में अलग टाइम में हुआ है, उसके पहले भी हुआ है। तो यहाँ मिला जुला के सबको हटा करके सीधे बोले खतियान आधारित नियोजन नीति, जिसके हाथ में खतियान है वही है। कोई वर्ष का लेखा जोखा नहीं होना चाहिए। आप 60-64 वाले लोग क्या बोलेंगे, यार खाली 32 वाला ले लिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा तो होगा ही। इसलिए खतियान आधारित नियोजन नीति हो, किसी को बनबरेंगे नहीं है। और इसमें कोर्ट भी माने नहीं, कोर्ट नहीं यार, हमको लगता है नहीं इसमें हस्तक्षेप करेगा। तो ये सब तो करो, कौन करेगा? दादा, सरकार बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकालने की तैयारी करे, लेकिन 60-40 का जो नियोजन उसी के आधारित पर करे। इसको लेके क्या कि युवा इसी के लिए सड़क पे है, इसी के लिए मार भी खा रहे हैं, लेकिन सरकार करे कि हम इसी के आधारित पर निकालेंगे वैकेंसी। देखिए, अगर वो तो लगता है एक तरह से नहीं करने का है, और युवा कितना देर इंतजार करेगा? लोगों का लाइफ, अभी बहुत लोगों का लाइफ बर्बाद हो रहा है, एज पूरा हो गया, पार हो रहा है, वो कहाँ जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप छूट दे सकते हैं 5 साल का, लेकिन इतने दिनों से लोग आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी आप सजग नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ कितने लोग आए हैं बाहर से। रघुवर दास जी के टाइम में वो था कि जो लोग यहाँ इतना साल पहले आए हैं तो क्या वो यहाँ का स्थानीय हो जाएगा? फिर उसका बेटा बेटी भी यहाँ मैट्रिक पास किया है, वो भी 3rd ग्रेड में जाएगा?
ऐसा ही नहीं हो सकता है। दादा, जो आप सबसे पहले आवाज़ उठाते रहे कोयला को लेके, ज़मीन को लेके, वो अभी मामला उठ रहा है। अभी ईडी लगातार जांच कर रही है, कईयों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इसको लेके क्या कहेंगे? जो आवाज़ आप उठाते थे, लेकिन आपकी ही पार्टी के लोग कहते थे नहीं, लोबिंदा आवाज़ उठा रहे हैं, जब जवाब पूछने जाए तो बोलते हैं कि नहीं, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। अभी क्या कहेंगे, अभी जो कार्रवाई चल रही है ईडी को लेके? आवाज़ उठाना कोई गलत काम है क्या? और जनप्रतिनिधि अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो वो सही जनप्रतिनिधि नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और मैं तो बोला था कि जहाँ गलत होगा, जहाँ गलत करेगा, जहाँ लूट होगा, वहाँ ईडी छापा मारेगा ही, ईडी उसके माथे पर चढ़ेगा ही। इस तरह से छूट अगर चला जाए तो फिर बेकार है। यहाँ नियम कानून बेकार है, CNT एक्ट, SPT एक्ट, CNT सब बेकार है। दादा, रिम्स का 4th ग्रेड का जो कर्मचारी, वो 500 करोड़ का ज़मीन बेच देती है, लेकिन सरकार को कानों कान तक पता नहीं चल पाती है। देखिए, कल परसों निकला ना पेपर में कि एक सरकारी कर्मचारी जो अंचल के हैं, अब उसके घर में ईडी का छापा पड़ा। इतना नोट निकला कि मशीन मंगाना पड़ा। और वो नोट कहाँ का? खाली ज़मीन का उलट फेर का पैसा है, वो नोट है। तो इससे साबित होता है कि वहाँ पर उसके यहाँ रात में मिनी अंचल कार्यालय चलता है। अभी सीओ लोग क्या करता है? सीओ लोग दिन में नहीं बैठता है, लोग आते हैं, चक्कर लगाते हैं, ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, वापस चले जाते हैं, और शाम में किसी कर्मचारी के यहाँ ऑफिस चलता है, वहाँ ज़मीन का सादा कागज में ज़मीन बिक रहा है। इस सबको तो जेल के अंदर में रहना चाहिए। दादा, अंतिम सवाल है, युवाओं का जो मामला चल रहा है, ये 60-40 नियोजन नीति, इसको लेकर आप मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश नहीं कर रही है? मुख्यमंत्री आपको समय नहीं दे रहा दादा, क्योंकि युवा भी आप पूछ रहे हैं कि लोबिंदा है, जो हमारी बातें मानते हैं, हमारी बात उठाते हैं, लेकिन बात नहीं पहुंच पाती है। कैसे बात? इतना इतना चिल्लाते हैं विधानसभा के अंदर में, बाहर में भी। क्या ये आवाज़ नहीं जाती है क्या? कहीं पर ब्रेकर लगा हुआ है उधर में, क्या आवाज़ नहीं जाती है? और आपका थिंक कहाँ है? करना पड़ेगा। और हम तो पहले भी बोले हैं और आज भी बोले हैं और देखे भी हैं, जब जब छात्र बोला है तब तक राष्ट्रीय सिंहासन डोला है ना? इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। युवाओं के साथ आप हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, हर वक्त हैं। युवाओं के साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? बूढ़े लोगों के साथ में। तो आपके कार्यकाल में युवाओं को मिल पाएगा नौकरी? जो देखिए भैया, अगर मैं होता तो मैं साथे साथ तुरंत खतियानी आधारित नियोजन में चालू करता। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अब बोलते हैं, क्या करते हैं नहीं करते वो अपना समझे। तो चुनावी वर्ष आने वाला भी दादा, इसको कोई रोक सकता है क्या? तो लोबिंदा जेएमएम में रहेंगे ना तब तक? 2024 में अगर बात करेंगे तो जेएमएम में हैं, जेएमएम में रहेंगे, हटाएगा तो हटेंगे, पार्टी से हटाएंगे, माटी से तो नहीं हटाएंगे, रहेंगे। पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है, पब्लिक सर्वोपरि है। जितने लोग हैं यहाँ, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पब्लिक के बदौलत है। पब्लिक के साथ तो नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? तो आपने देखा, लोबिन हेम्ब्रम बिल्कुल स्पष्ट हैं। उनका साफ कहना है कि जो लोग बाहर से आकर झारखंड में बसे हैं, वो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ रहने से वे स्थानीय नहीं हो जाते। स्थानीय वही होगा जिसके पास खतियान होगा। भ्रष्टाचार पर भी उनका सीधा मानना है कि जो गलत करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसके यहाँ ईडी की रेड पड़ेगी ही। और ये भी कहते हैं कि झामुमो से तो उन्हें निकाला जा सकता है, पार्टी से तो उन्हें निकाला जा सकता है, माटी से कैसे निकाल देंगे। तो अब लोबिन हेम्ब्रम लंबे समय से 32 को लेकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं और कई बार सरकार के लिए, हेमंत सोरेन सरकार के लिए असहज परिस्थितियां भी पैदा करते रहते हैं। ये भी चर्चा है कि लोबिन हेम्ब्रम का शायद 2024 के चुनाव में टिकट कट जाएगा और वे भाजपा में चले जाएंगे। बहरहाल 2024 के चुनाव में अभी समय है और आगे परिस्थितियां क्या करवट लेती हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि लोबिन हेम्ब्रम का राजनीतिक भविष्य किधर जाता है। तो आज के जनमन की बात में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।